किसान साथियों, जय जोहार, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मछली पालन की दुनिया में। पुष्पक राठे, कोदर फिश फार्मिंग से। जैसे कि पिछले वीडियोस में अब हम लोग 100 फीट बाई 100 फीट के लाइनर टैंक में स्टॉकिंग के डिटेल्स, क्या क्या चीज़ आपको ऐड ऑन करनी है, क्या क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए, आपके वाटर पैरामीटर्स क्या होनी चाहिए, यदि वाटर पैरामीटर्स खराब है तो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, और स्टॉकिंग से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी है, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके थे। वैसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे कि एचडी वाले से कैसे डील करनी है, मछली जब आ जाए तो आपको पानी कैसे एक्सचेंज करनी है, पीएच कैसे मेंटेन करनी है, दोनों पानी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना है। ऐसे सभी टॉपिक पे हम पिछले वीडियोस पे बात कर चुके थे। आज का टॉपिक इसका सेकंड पार्ट है। पिछला जो वीडियो है तो 100 फीट बाई 100 फीट के लाइनर टैंक में जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, उस वाले टैंक में आपको स्टॉकिंग करने के पश्चात क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो हमने दूसरे दिन तक कार्यक्रम जो अपना कर लिया था, दूसरे दिन के फर्स्ट हाफ तक हो चुका था। दूसरे दिन के सेकंड हाफ से या दूसरे दिन से अपन डिटेल बात करते हैं। तो सरसरी निगाह से एक बार मैं आपको बताते चलूँ कि दूसरे दिन हमको क्या करना है। एरिएशन हमारा ऑन रहेगा, मिनिमम कम से कम 15 घंटा से लेकर के 18 घंटा आपका ब्लोअर जो है चलना चाहिए। ब्लोअर जो आप सेट करेंगे तो हर 5 फीट बाई 5 फीट में एक ब्लोअर का कनेक्शन जो है, एक एरिएशन का कनेक्शन जो है आप दीजिएगा। जितनी हुई मरी हुई मछलियाँ हैं ब्लोअर को ऑफ कर दीजिए। मरी हुई मछलियाँ जो कल की थी उसे आप बाहर कर दीजिएगा। बाहर करने के बाद आज दूसरे दिन से आप फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप फीडिंग करेंगे तो फर्स्ट हाफ में एंटीबायोटिक आप उसको खिला सकते हैं। हालांकि हमारा फिशरी डिपार्टमेंट कहता है कि एंटीबायोटिक का यूज कम से कम करना चाहिए। एंटीबायोटिक का उपयोग जब तक आवश्यक न हो तब तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडीज के लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो इसलिए हम लोग बायोफ्लॉक में जो सिस्टम पालते हैं उसमें एंटीबायोटिक की जगह प्रोबायोटिक का यूज करते हैं। तो आप चाहें तो एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं। यदि आप यूज करना चाहें, यदि आपकी मछलियों में ज़्यादा चोट लगी है या मोर्टेलिटी दिख रहा है, इस स्थिति में 10 mg पर केजी बॉडी के हिसाब से 3 से 5 दिन तक एक दिन में एक बार जो है उपयोग कर सकते हैं। सपोज आपकी मछली 10 किलो है तो आप 1 ml एंडोफ्लॉक्सासिन या लिवोफ्लॉक्सासिन यूज कर लीजिएगा, क्योंकि 1 ml में 100 mg होता है। तो आप 1 किलो के पीछे 10 mg, ऐसा 3 से 5 दिन तक कर सकते हैं। ये फर्स्ट हाफ में देनी है। सेकेंड हाफ में आपको विटामिन सी 1 किलो फीड के साथ आप 3 ग्राम से लेकर के 10 ग्राम तक आप दे सकते हैं। विटामिन सी बहुत अच्छा स्ट्रेस रिमूवल है। मछलियाँ जो स्ट्रेस में आई रहती हैं वो जो है ठीक हो जाती हैं। पहले दिन आपको फीडिंग कम से कम करानी है। मेडिसिन को उतने ही फीड में घोलना है जितना मछली एक बार में खा लेती हैं। दाने का साइज क्या होना चाहिए कि आप जहाँ से मछली उठा रहे हैं उनको पूछ लीजिएगा कि मछली का साइज क्या है और उस पर कौन सी दाना देनी है। आप लोग चाहेंगे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इस पर वीडियो आपको बना करके दे सकता हूँ कि क्या साइज की मछली कितने % की प्रोटीन खाती है, कितना फेट का कंटेंट होना चाहिए और क्या साइज की दाना जो है प्रीफर करती है। इस पर मैं चाहेंगे तो आप वीडियो बना सकता हूँ। हालांकि ये कॉमन सी बात है, कोई बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन जो नए फार्मर्स हैं उनके लिए मुश्किल सवाल हो सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ ना तो सरल है और ना ही कोई चीज़ मुश्किल है। जो चीज़ आप करेंगे वो आसान है, जो चीज़ आप नहीं कर पाएंगे बहुत ही मुश्किल है। तो हमने सारे मरी हुई मछलियाँ निकाल दी है। निकालने के बाद हमने एंटीबायोटिक का डोज दे दिया है और विटामिन सी का डोज जो है दे दिया है। दोनों करके हमें इसके अलावा कुछ नहीं करनी। दूसरे दिन 2 बार से अधिक फीडिंग नहीं करानी है। सारे वाटर पैरामीटर्स आप टेस्ट कर लीजिए, टेस्ट करके आप लिख लीजिएगा। अब चलते हैं तीसरे दिन पे। तीसरे दिन पे लगभग आपको यही प्रक्रिया अपनानी है। ब्लोअर कम से कम आपका मिनिमम 18 घंटा जो है चलना चाहिए। मरी हुई मछलियों को आप बाहर कर दीजिएगा। फर्स्ट हाफ में आप एंटीबायोटिक का डोज दे दीजिएगा, सेकंड हाफ में आप विटामिन सी का जो डोज दे दीजिएगा। दूसरे दिन आप फीड की मात्रा पहले दिन से 2 गुना बढ़ा सकते हैं। सपोज आज आपने 1 किलो दिया तो दूसरे दिन आप 2 किलो तक उसको ले जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी मछलियाँ जो है खानी चाहिए, क्योंकि जब भी मछलियाँ बीमार हो आपको सबसे पहला काम करना है फीडिंग रोकने का, क्योंकि बीमार मछलियाँ जब दाना खाती हैं तो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती हैं, इससे मछलियों की मोर्टेलिटी आ जाती है। तो आपको इससे थोड़ा सा बचना है। जब भी आपकी मछलियाँ स्ट्रेस में दिखे, काफ़ी परेशान दिखे, उनका जो नॉर्मल बिहेवियर हो एबनॉर्मल दिखे, तब आपको फीडिंग जो है रोकनी है। तो ये हो गया तीसरा दिन। इसके बाद तीसरे दिन हमें एक काम और करने हैं। यदि आपका सैलिनिटी लो है या इक्वल भी है तो आप दूसरे दिन या तीसरे दिन दोनों में से कोई दिन आप अपने टैंक में साल्ट ऐड कर सकते हो। आपको पहला दिन 25 kg साल्ट जो है यूज करनी चाहिए। अब दूसरे दिन से भी आप इसको चाहें तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो दूसरा दिन से लेकर कंटिन्यू अगले 4 से 5 दिन तक एटलीस्ट कम से कम 150 kg तक, यानी कि 7 बैग नमक तक आप जो है यूज कर सकते हैं। 25 kg का एक बैग आता है। और ये नमक जो है आप खड़ा नमक लीजिएगा। आयोडीनाइज नमक लेंगे तो आयोडीन जो है एक प्रकार का एंटीबायोटिक है,
बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, जबकि हमारा जो कल्चर है वो बैक्टीरिया पे डिपेंडेड है। तो आप जो है खड़ा नमक लीजिएगा जो गाय बैल को खिलाने में यूज करते हैं, तो आप एक बैग जो है घोल करके सारे तरफ छिड़क दीजिएगा। नमक भी मछलियों के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है। हर बीमारी की लगभग ये दवा है। 90% बीमारियां नमक से ठीक हो जाया करती हैं। तो आप नमक का यूज आप कर सकते हैं। ये एंटी स्ट्रेस, इनके स्ट्रेस को मछलियों के ख़त्म भी करती है। तो ये 3 काम हमें करनी है। अब चलते हैं चौथे दिन पे। तो कई लोग जिनकी मोर्टेलिटी जल्दी रुक जाती है वो तीसरे दिन से एफसीओ बनाना शुरू कर सकते हैं। जिनकी मोर्टेलिटी नहीं रुकी है तो वो चौथे दिन से एफसीओ बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। एफसीओ पर मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल चुका है। वंदना जी बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया, आप एफसीओ पे जाकर के वीडियो देख लीजिएगा और अपने लिए एफसीओ प्रिपेयर कर लीजिए। यदि आप एफसीओ डालते हैं तो आपका जो है प्रोबायोटिक्स का जो कॉस्ट है वो बच जाता है और कल्चर अच्छा से तैयार होता है, क्योंकि फर्मेंटेड चीज़ें बहुत जल्दी जो है फर्मेंटेशन का प्रक्रिया आपके टैंक में शुरू करता है। आपका बेसिलस जो है तुरंत जो है बढ़ने लगता है, अच्छे बैक्टीरिया जो है ग्रो करने लगते हैं। तो आप एफसीओ बना करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब तीसरे दिन हमने एफसीओ बनाना छोड़ दिया है। चौथे दिन आपका एफसीओ बन करके रेडी हो जाएगा। खासकर गर्मी के दिनों में, बारिश के दिनों में 24 आवर में एफसीओ जो है तैयार हो जाता है। हो सकता है पहली बार आप जिस ड्रम में बनाना चाहेंगे उस ड्रम में ना बने, लेकिन अगली बार जब दूसरे दिन बनाएंगे तो वो ऑलरेडी फर्मेंटेड होता है, उसे धोना नहीं है। एक बार यूज किए कम से कम 10 से 15% हिस्सा एफसीओ को छोड़ दीजिएगा, फिर नया एफसीओ उसी में बनाना शुरू कीजिएगा तो आपसे फटाक से बन जाता है। तो अब जो है उस टैंक में आपको 100 लीटर से लेकर के 150 लीटर तक, मिनिमम कम से कम 100 लीटर तक आपको एफसीओ जो है ऐड करनी है। यानी कि एक पूरे ड्रम की आधी ड्रम, या चाहे तो पूरी की पूरी ड्रम आप यूज कर सकते हैं। ये एफसीओ डालने की प्रक्रिया तीसरे या चौथे दिन से स्टार्ट होगा, जो कंटिन्यू आपके महीने भर चलेंगे। ये जो नमक डालने की प्रक्रिया है लगभग 7 दिन चलेंगे। एंटीबायोटिक डालने की प्रक्रिया शुरू दिन से लेकर के तीसरे दिन तक चलेंगे। विटामिन सी डालने की प्रक्रिया शुरू से लेकर के 15 दिन तक चलेंगी। तो पहले हम लोग एफसीओ इसलिए नहीं ऐड करते क्योंकि पहली बार आप एफसीओ ऐड कर देंगे पहले से, तो जो मोर्टेलिटी आती है टैंक में उसे आप गिन नहीं सकते, उठा नहीं सकते, क्योंकि वो धुंधली हो जाती है, दिखती नहीं है। फिर बाद में सड़ करके वही पानी को जो है आपके वाटर को खराब करती है, वाटर पैरामीटर्स को बिगाड़ देती है। तो इसलिए आप इससे बचने का प्रयास कीजिए। जब तक मोर्टेलिटी आप कलेक्ट नहीं कर लेते हैं तब तक आप वाटर प्रिपरेशन स्टार्ट मत कीजिएगा, क्योंकि सादे पानी में मछली को इजीली रखा जा सकता है। लोगों का यही गलत कॉन्सेप्ट है कि मछलियाँ फ्लॉक में ही रहती हैं। हकीकत में इसका इधर उल्टा है कि मछलियाँ फ्लॉक में नहीं रहती हैं, मछलियाँ नॉर्मल पानी में रहना पसंद करती हैं। हम लोग अदर देन दूसरे वाटर पैरामीटर्स के फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए मछलियों को फ्लॉक में डालते हैं, ताकि मछलियों की जो वेस्टेज है वो क्लियर हो जाए और मछलियाँ जो है फ्रेश और ताज़े पानी में रहें। तो इसलिए आप जो है कल्चर तभी बनाना स्टार्ट कीजिए जब मोर्टेलिटी जो है रुक जाए। और ऐसी प्रक्रिया लगभग 15 दिन चलेगा। 15 दिन में आपका जो है कल्चर प्रिपेयर होना शुरू होगा। ध्यान दीजिएगा, पहले दिन से लेकर के 1 सप्ताह तक आपके टैंक में अमोनिया बहुत कम रहेगा। ये 5वें से 7वें दिन में धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, जो कि 15 दिन तक या 8 ppm तक जा सकता है। लेकिन इससे आप घबराएं नहीं, अमोनिया से ह्यूज मोर्टेलिटी कभी भी नहीं होता। इक्की दुक्की मछलियाँ मर सकती, नहीं तो मछलियाँ नहीं मरती हैं। 8 ppm अमोनिया से भी महीनों भर मछलियाँ सर्वाइव कर लेती हैं। 15 दिन बाद जब यही बैक्टीरिया आपका फंक्शन करने लगेगा, टैंक में झाग बनने लगेगा, पानी का स्मेल चेंज होने लगेगा, पानी का कलर जो है ठीक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तब आप समझ लीजिए कि आपका फ्लॉक बनना स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे अमोनिया आपका अगले 30 दिन तक कंट्रोल हो जाएगा। आप लोग इकट्ठा कंट्रोल करना चाहें तो डायरेक्टली प्रोबायोटिक घोल करके आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप एफसीओ से भी अमोनिया कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जिनकी हाई डेंसिटी फार्मिंग है वो जो है अपने उस टैंक में चौथे दिन से प्रोबायोटिक 100 ग्राम, मोलासिस एटलीस्ट कम से कम 3 किलो, मैक्सिमम जो है 6 kg आप अपने टैंक में जो है डाल सकते हैं। मोलासिस डालते वक्त ध्यान दें, एक बार में 100 बाई 100 फीट के टैंक में 2 किलो से अधिक मोलासिस ना डालें। 2 किलो से अधिक मोलासिस डालेंगे तो आपका टैंक शट डाउन हो जाएगा, मछलियाँ ऊपर जाएंगी, पीएच डाउन हो जाएगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल गिर जाएगा। ऐसा क्यों? तो शायद इस पर भी एक वीडियो आपको अपलोड कर दूँगा। तो ऐसा आपको कंटिन्यू 15 से महीना दिन चलेगा, फिर आपका कल्चर जो है सेट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बिना स्क्रिप्ट के था, पर कोई चीज़ नहीं छूटी होगी। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सारी चीज़ें बताया हूँ। यदि कोई चीज़ मेरे से मिस हो गई होगा तो आज बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सुधार के आपको नया प्रस्तुत कर दूँगा। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ और ऐसे ही बहुत बेहतरीन टॉपिक से वीडियो आने हैं। एक बहुत सारे वाटर पैरामीटर्स जैसे डिजॉल्व ऑक्सीजन कि बिना मछली कितना टाइम तक जिंदा रह सकती है, एक मछली कितना डिजॉल्व ऑक्सीजन ले सकती है, और कितने वाटर में आपका कितना बड़ा ब्लोअर लग सकता है, इन सभी टॉपिक्स में वीडियो डालने वाला हूँ।
इस वीडियोस की मैसेज आप तक पहले पहुँचे। इसके लिए आप जो है नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आप तक मैसेज जो है जल्दी पहुँचे। हर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जो है कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जाए जोहार, नमस्कार।